दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में कप्तान जसप्रीत बुमराह की टीम के सामने एक बार फिर पॉल स्टर्लिंग की टीम आयरलैंड खड़ी थी। दूसरे टी20 के इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरते हैं। पारी के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला। इसी ओवर में ही यशस्वी जायसवाल ने भी जोशुआ लिटिल को एक चौका और एक छक्का लगाकर अपने इरादे को साफ जाहिर कर दिया कि वह आज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों चौथे ओवर में गेंदबाजी का नायक किरेगी जंग की गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड में उठाकर छक्का मारना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधा जाकर बाउंड्री पर खड़े फील्डर कार्तिक कैंपर के हाथों में चली गई। यशस्वी जायसवाल 2 चौके और एक छक्के की मदद से 11 गेंदों में 18 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान पर उतरते हैं। तिलक वर्मा पहले ही टी20 में फ्लॉप साबित हुए थे। दूसरे टी20 मुकाबले में उनसे उम्मीद थी कि यह एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा चौथे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्री के पास खड़े फील्डर डार्कल के हाथों में कैच थमा बैठे। दूसरे टी20 मुकाबले में भी तिलक वर्मा एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए और मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आते हैं और पहले से ही सेट हो चुके बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर पावर प्ले समाप्त होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन कर दिया था। पावर प्ले समाप्त होने के बाद तो इन दोनों बल्लेबाजों ने आयरलैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथ ले लिया। खास करके दोस्तों संजू सैमसन तो काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। आयरलैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन के बीच एक लंबी साझेदारी होती है। 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोशुआ लिटिल के ओवर में संजू सैमसन ने 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के मारकर भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। संजू सैमसन धीरे धीरे अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन इसी बीच पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए बेंजिन व्हाइट ने संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन ने 5 चौके और एक छक्कों की बदौलत 26 गेंदों में 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। संजू के रूप में भारतीय टीम का तीसरा विकेट गिरा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आईपीएल के सबसे धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह की मैदान में एंट्री होती है और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। पारी के 15 ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से पहला चौका देखने को मिलता है। इसी ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 40 गेंदों में 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलकर ऋतुराज क्रीज पर मौजूद थे। भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 130 रन के पार पहुंच गया था। अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ था। रिंकू सिंह और ऋतुराज दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और भारतीय टीम को एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी। पारी के 16 ओवर में गेंदबाजी करना है मैरी मैकार्थी ने ऋतुराज गायकवाड़ को हैरी टेकर के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय टीम का यह चौथा विकेट गिरा। ऋतुराज गायकवाड़ 6 चौके और एक छक्के की बदौलत 43 गेंदों में 58 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान में आते हैं और रिंकू सिंह के साथ बल्लेबाजी करना शुरू करते हैं। अभी भी दोस्तों 4 ओवर का खेल बचा हुआ था। रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने लास्ट के 4 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रिंकू सिंह 2 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 21 गेंदों में 38 रन की तूफानी पारी खेली। तो वहीं पर दोस्तों शिवम दुबे ने भी 16 गेंदों में 22 रन की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 छक्के अपने बल्ले से लगाए थे। अंत में दोस्तों टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 185 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य आयरलैंड की टीम के सामने रख दिया। आयरलैंड को जीत के लिए 186 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की धारदार गेंदबाजी के सामने आयरलैंड को 86 रन का लक्ष्य बनाना उनके लिए आसान होने वाला नहीं था। इसी पिच पर गेंद फंस रही थी। 186 रन के लक्ष्य का पीछा करने आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग के साथ एंड्रू बर्बनी मैदान में उतरते हैं। इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत दिलाएं, आयरलैंड की टीम को दिलाएं, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था। ओपनर बल्लेबाजों के योगदान के बिना इस मुकाबले को जीतना आसान होने वाला नहीं था। पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्ण ने आयरलैंड की टीम को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दे दिए। प्रसिद्ध कृष्ण ने पहले तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान पॉल स्टर्लिंग को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। उसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉर्कन टकर को प्रसिद्ध कृष्ण ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। लॉर्कन टकर भी 0 के रन के स्कोर पर आउट हो गए। आयरलैंड की टीम का यह 2 विकेट एक ही ओवर में गिर जाने से आयरलैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में आ गई थी। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए हैरी टेकर की मैदान में एंड्री बर्बनी के साथ आयरलैंड की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। भारतीय गेंदबाजों ने आयरलैंड के ऊपर पूरी तरह से पकड़ मजबूत बना ली थी, जिसका फायदा भारतीय गेंदबाजों को भरपूर मिल रहा था। इसी बीच रवि बिश्नोई ने बल्लेबाज हैरी टेकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी टेकर 7 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ बर्बनी मैदान पर सेट हो चुके थे और छक्के चौके लगा रहे थे।
इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में कार्टिस कैम्पर आते हैं। बलबर्नी के साथ मिलकर कार्टिस कैम्पर भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। एक तरफ जहां विकेट लगातार गिरते जा रहे थे, दूसरी तरफ बलबर्नी अकेले भारतीय गेंदबाजों का सामना कर रहे थे। लगातार चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। बलबर्नी ने आयरलैंड की लाज बचाते हुए 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने लगे। 16 ओवर की तीसरी गेंद पर सिर्फ बल्लेबाज बलबर्नी ने लेग साइड में उठाकर शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह वापसी करते हुए बलबर्नी को स्टंप के पीछे खड़े संजू सैमसन के हाथों में कैच आउट करवा दिया। गेंद बल्ले पर बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। आयरलैंड की टीम का यह 6वां विकेट गिरा था। अर्शदीप सिंह ने बलबर्नी को आउट करके आयरलैंड की इस मुकाबले में जीत के सभी रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि बलबर्नी भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, अकेले के दम पर खड़े हुए थे। दूसरी तरफ विकेट पर विकेट गिरते जा रहे थे। बलबर्नी 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 गेंदों में 72 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बैरी मैकार्थी बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। 17 ओवर में गेंदबाजी करना है। जसप्रीत बुमराह ने बैरी मैकार्थी को रवि बिश्नोई के हाथों कैच आउट करवा दिया। बैरी मैकार्थी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। आयरलैंड की टीम का यह 7वां विकेट गिरा। अब इसके बाद तो आयरलैंड की टीम पूरी तरह से इस मुकाबले में पीछे हो चुकी थी। भारतीय टीम लगभग इस मुकाबले में जीत हासिल कर चुकी थी, क्योंकि आयरलैंड को जीत के लिए 17 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर 2 बल्लेबाज आयरलैंड की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच मार्क अडेर ने 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर उठाकर शानदार छक्का लगा देते हैं। निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आयरलैंड की टीम को मैच जिताने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत के ओवर में बुमराह अर्शदीप सिंह की धारदार गेंदबाजी के सामने बड़े बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। देखते ही देखते आयरलैंड को अंतिम के 6 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत थी। 6 गेंदों में 38 रन बनाना नामुमकिन था। अंत में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 152 रन ही बना पाई। भारतीय टीम ने इस दूसरे T20 मुकाबले को 33 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ भारतीय टीम 2-0 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर हाईलाइट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे।